fear kills more dreams than failure ever will. ये कोटेशन एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज इस कोटेशन को आप अच्छे से समझते हैं. बट आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर डायरेक्टली जंप करने से पहले मैं आपको दो बहुत शानदार रिसर्च कह लीजिए या स्टडीज कह लीजिए, कॉन्सेप्ट या फिनोमिना कह लीजिए, यहां पर दर्शाने वाली. नंबर 1, द डेविड डनिंग एंड क्रूगर इफेक्ट. क्या मतलब होता है? It illustrates how individuals with lower ability levels may overestimate their competence, while those with higher ability levels may underestimate theirs. This phenomena highlights the complex relationship between confidence and actual competence, emphasizing the need for accurate self-assessment to align confidence with true ability. पूरी कहानी जो यहाँ पर आपको समझाई है ज्यादातर लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी ब्रीफ में बता देती हूँ कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट के हिसाब से जिन लोगों में एक्चुअली अपने स्किल्स कम होते हैं या लेट अस से सेल्फ एफिकेसी कम होती है, वो कॉन्फिडेंट ज्यादा होते हैं. लेकिन वहीं पर वो लोग जो कि एक्चुअली ज्यादा केपेबल हैं, पोटेंशियल ज्यादा है, वो अपने कॉन्फिडेंस में मार खा जाते हैं, वो कहीं ना कहीं घबराए रहते हैं. तो एक तो ये लॉजिक हो गया. अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये रिलेटेबल पॉइंट लगा होगा. स्टडी नंबर 2, ये एक सर्वे किया गया था, ठीक है. इस सर्वे में उन जूनियर वैज्ञानिकों का अध्ययन किया गया जो कि अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH की काफी एक एस्टीम्ड R01 ग्रांट के लिए आवेदन करते हैं. अब इन ग्रांट प्रस्तावों में यानी जो प्रोपोजिशंस वो देते हैं, हम ध्यान दे रहे हैं सर्वे के अंदर कि जो फंडिंग की सीमा के ठीक नीचे रह गए या ठीक ऊपर चले गए, यानी वो एप्लीकेंट्स जो नियर मिस थे या फिर वो एप्लीकेंट्स जो बस अचानक से पास कर गए, इन दोनों समूहों की तुलना करते हुए ये जानने के लिए कि इनकी लॉन्ग टर्म करियर जर्नी कैसी रहेगी. आखिर भाई जो शुरुआत में ही नियर मिस कर गए उनका क्या बनेगा और जो लोग नियर विन करके गए हैं उनका क्या होगा. तो इस एनालिसिस में एक दिलचस्प और उलझा हुआ सच सामने आया. एक और जो वैज्ञानिक शुरू में चूक गए, उनके बीच सिस्टम से बाहर हो जाने की संभावना तो ज्यादा ही थी कि भाई हम तो फेल हो गए, अब निकल जाएंगे. लेकिन एक नियर मिस का जो मतलब होता है कि उस व्यक्ति के NIH सिस्टम से हमेशा के लिए गायब हो जाने की संभावना 10% से भी ज्यादा थी ना. समझिए, ये पूरी कहानी लेकिन नहीं बन पाई. जो लोग उस शुरुआती असफलता के बाद भी डटे रहे, जिन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने आगे चलकर, आपको पता है, उन लोगों से बेहतर प्रदर्शन किया जिन्हें शुरुआत में सफलता मिल गई थी. अगले 10 वर्षों में उनकी पब्लिकेशंस को काफी अधिक प्रभाव मिला, यानी उन्हें ज्यादा पढ़ा गया, ज्यादा सराहा गया. और ये नतीजे सिर्फ इसलिए नहीं थे कि चुने हुए मजबूत लोग ही टिके रहे, बल्कि ऐसा समझा जा सकता है कि शुरुआती असफलता ने वाकई में उनके प्रदर्शन को बेहतर बना दिया. अगर कुल मिलाकर हम इन नतीजों से एक कहावत को जोड़ सकते हैं ना दोस्तों, सो व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. जहां विज्ञान जो है, साइंस जो है, इसको अक्सर एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है कि शुरू की सफलता आगे की सफलता तय करती है. इस रिसर्च ने, इस पूरे सिस्टम ने हमें एक गहरा सच बता दिया है. और सिर्फ साइंस की ही बात हम क्यों करें, हमारे जो जनरल मेंटालिटी है हम सब की, हम हमेशा अपने शुरुआत के दिनों को कोसते रहते हैं. मेरी अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई, मैं अच्छे कॉलेज नहीं गया, मुझे अच्छे प्रिविलेजेस नहीं मिले, फलाने को मिल गया तो वो बहुत अच्छा हो गया. ये सारी चीजें हम हमेशा सोचते रहते हैं कि यही हमारा भविष्य तय करेगा, राइट. हम सब ने हमारे भारत की जो कल्चरल वैल्यूज हैं, हमारे जो महान लोग हमारे बीच रहे हैं, कभी हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, पर उनकी कई बातों को फॉलो करना हमेशा भूल जाते हैं. स्वामी विवेकानंद ने बड़ी खूबसूरत बात एक कही थी. उन्होंने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. जब गलतियां करनी होती है तो एक इंसान सिर्फ गलतियां करना चाहता है, करता रहता है, और जब सब खराब हो जाता है तो अरे भगवान, हे ईश्वर, अरे ऊपर वाले बचा लीजिएगा, राइट. अब जब गलतियां हो रही है ना, तो ये सोचता रहता है इंसान कि भगवान ने लिखा है तभी तो हो रहा है. लेकिन अगर वहीं पर कुछ सही करना है तब तो अरे हम कैसे करें, हमको तो भगवान ने दिया ही नहीं है कुछ करने को. तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना यार, ये भी बड़ा एक कीड़े का काम करता है. बहरहाल, अभी तक की जितनी बातें आपने सुनी है, अब ये सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस सबके लिए एक ही चिड़िया का नाम होता है, सबको एक स्केल पे परफॉर्म करना होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट नो,
द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल की एक स्टडी, द स्टडी ऑफ कॉन्फिडेंस के हिसाब से कॉन्फिडेंस पे जेंडर का भी असर पड़ता है। ये मैं नहीं कहती कि पढ़ना चाहिए, इट्स अ प्रॉपर स्टडी। इस स्टडी में चौंका देने वाला डेटा सामने आया है। पुरुषों ने महिलाओं की तुलना में ऑलमोस्ट हर स्केल पे ज्यादा कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी दिखाई है। आपकी सहूलियत के लिए यहाँ कुछ चार्ट्स भी हम दिखा देते हैं आपको, कि पहले आप देखिए कि कैसे पुरुषों ने रिस्पॉन्ड किया, फिर आप देखिए कि कैसे महिलाओं ने रिस्पॉन्ड किया, और आप इसके बाद देखिए कि इन दोनों का जब कंपैरिजन किया गया तो कैसे हर जगह पर, कई जगहों पर डरे होने के बाद भी पुरुष महिला से बेहतर कॉन्फिडेंस दर्शा रहे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको ये बता दें कि कॉन्फिडेंस पर आपने क्या सब्जेक्ट या क्या स्ट्रीम चूज किया, इसका भी फर्क पड़ता है। आपकी जो ये सर्वे की फाइंडिंग्स हैं, ये दिखाती हैं कि स्टूडेंट्स इन पॉलिटिकल साइंस, लॉ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स एग्जिबिट हाईएस्ट कॉन्फिडेंस लेवल्स. Conversely, those in humanities, natural sciences, medicine and engineering report lower confidence levels. अब आप ये चार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जो भी हमारे इंजीनियर भाई लोग होंगे या जो बेचारे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज से आ रहे होंगे, वो अब तक सोच चुके होंगे, अच्छा ओ मैंने ह्यूमैनिटीज लिया था इसलिए मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ क्या, अच्छा मैंने इंजीनियरिंग करी है कहीं इसलिए तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि ये जो रिसर्च और स्टडीज है इनसे तुम आज कन्विंस होके बैठ जाओ, बात को सुनते चलो बस, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, ये जो इतनी सारी मैंने डिटेल्ड स्टोरीज, स्टडीज और रिसर्च, अब इतनी सारी से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट 5 to 6 जो मैं पढ़ सकती थी इस हफ्ते के अंदर मैंने पढ़ी, ठीक है। अब मुझे 2 बातें समझ में आई, 2 ऐसी चीजें सामने निकल करके आई जो कि लिटरली शॉर्ट रेमेडी बन करके किसी के भी अंडर कॉन्फिडेंस को सॉर्ट आउट कर सकती हैं, यानी कि दिमाग से हटा सकती हैं। और यही वो रेमेडीज थी जिनको जब सेम सैंपल साइज के रिजल्ट के ऊपर ट्राई किया गया, उनको सिखाया गया, तो उनके रिजल्ट्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला। कौन सी वो 2 चीजें हैं? नंबर 1 आपका माइंडसेट, नंबर 2 आपका रेजिलियंस लेवल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे खुद को रिजेक्शन प्रूफ बना के रख दो, यानी कि तुम्हारे ऊपर रिजेक्शन से कोई असर ना पड़े। तुम सक्सेसफुल हो, तुम फेल हुए, ये तुमको बॉदर नहीं करना चाहिए। और तुम्हें पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये कहा भी है कि वो इंसान जिसके ऊपर हार और जीत, नेगेटिव और पॉजिटिव का प्रभाव पड़ना बंद हो जाए, वो सर्वशक्तिशाली है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन एक किताब है, कभी आप देखिएगा तो उसमें ये लाइन कोट भी की गई है। आगे बात करेंगे दोस्तों, आज यहाँ पर आपके रेजिलियंस, आपके कॉन्फिडेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, जिसने मुझ जैसे बच्चे को, जिसको शायद किसी से भी बात करने में डर लगता था, अंग्रेजी हिंदी तो छोड़ दीजिए, रो करके चुप हो जाना मेरा पहला स्टेप हुआ करता था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मुझे कोई डांटे मैं तब भी रो दूं, कोई मुझसे सवाल पूछ ले मैं तब भी रो दूं, ये मेरे कमजोर होने की निशानी थी। लेकिन इन चीज़ों को सिर्फ अपने ऊपर नहीं लागू किया गया है। यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है, मैंने बहुत सारे लोगों में इन चीज़ों को अप्लाई किया है और मैंने देखा है कि उनके अंदर भी बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की, जब हम बात कर रहे हैं रेजिलियंस की और इनके कॉम्बिनेशन की, जो कि आपको बना सकता है रिजेक्शन प्रूफ, तो मैं इस वीडियो में आपको एक 21 डेज का प्रॉपर प्लान दे रही हूं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, ये प्लान मैं यहां बैठकर आपको समझाऊंगी, आपको उसे फॉलो भी करना है, लेकिन साथ ही साथ मैं उसका रिटन PDF भी अपलोड कर दूंगी, पिन्ड कमेंट में वो लगा रहेगा, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए। पर इन सब के पहले अभी अपने आप को रोकिए यहाँ और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर उतनी ही श्रद्धा से, उतनी ही निष्ठा से काम करेंगे जितना कि आप अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट पर या कॉलेज के होमवर्क पर या फिर अपनी ट्रिप की प्लानिंग पर काम करते हैं? अगर आपके अंदर वही श्रद्धा और निष्ठा है अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की, तो अगली बार आप देखिएगा कि अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती इसलिए नहीं हुआ, या मैं तो छोटे परिवार से आता हूं इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर ऑफिस में मेरे साथ पार्शियलिटी होती है क्योंकि मैं महंगे कपड़े नहीं पहनता। इस तरीके के कोई भी थॉट्स आपके अंदर नहीं आएंगे। इंस्टेड यू वुड बी लाइक, आई नीड टू वर्क हार्डर। सिंपल,
राइट? तो ये सारी बातों को इस वीडियो में जानेंगे, सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर मैं आपको 3 फंडामेंटल समझाऊं यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1, एक्शन प्रीसीड्स कॉन्फिडेंस, इट्स नॉट द अदर वे राउंड। यानी कि जब आप एक्ट करते हैं वो पहले होना चाहिए, कॉन्फिडेंस उसके बाद आता है। यानी कि यू एक्ट इन अ वे देन कॉन्फिडेंस फॉलोज। ये मत सोचो कि पहले कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर मैं कुछ करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। हर बच्चा यही सोच रहा होता है कि मैम कुछ ऐसा बताइए कि जब मैं इंटरव्यू देने जाऊं तब मैं कॉन्फिडेंट रहूं। नहीं, आप इंटरव्यू दे के आते हैं फिर कॉन्फिडेंस आता है। तो अब आप सोचेंगे तो इंटरव्यू देने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा तो फायदा क्या होगा? अरे तो भैया घर पे प्रैक्टिस कर लो, एक्ट घर पे कर लो, 10 बार करो, 500 बार करो, जिनसे सबसे ज्यादा डर लगता है उनके सामने करो एक्ट, राइट? नंबर 2, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड्स सेल्फ एस्टीम। आप लोगों को ये बहुत ज्यादा अच्छे से विश्वास कर लेना चाहिए कि आप जो कहते हैं वो अगर आप नहीं करते हैं तो दुनिया वाले आपके ऊपर उंगली उठाएं, इससे पहले आपका खुद का अंदर का कॉन्शियस आपके ऊपर उंगली उठा चुका होता है। चाहे आप कितना भी उस बात को कवर करिए, इग्नोर करिए, भागिए, दौड़िए, कुछ भी करिए, आपको मालूम होता है कि यार मैंने झूठ बोला, यार मैंने काम नहीं किया, यार मैंने बहाना बना दिया, शिट यार जल्दी जाके काम कर लेना चाहिए था। आप खुद ही उतावले रहते हो अंदर से। अब मैं एकदम ही पापी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनका कॉन्शियस ही नहीं है, जो भी नॉर्मल लोग हैं भाई हमारे आपके जैसे, उनके साथ ये होता है। यहाँ पर सेल्फ एस्टीम वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आप सही काम करते हो, अच्छे इंसान हो, मेहनत करते हो, मन के साफ हो, आप चीज़ों को जानते हो, पढ़ते हो, बुद्धिमान हो, एटसेट्रा। लेकिन जिस दिन आप अपने से झूठ बोलने लगते हैं ना, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट एंड देयरफॉर आपका सेल्फ एस्टीम चला जाता है। पॉइंट नंबर 3, एक्सपोजर किल्स फियर। यानी कि अभी आपको डर लगता है स्टेज पे कैसे जाके बोलें। एक काम करो, घर में अगर रामायण का पाठ हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, माइक लगा है, जबरदस्ती ले लो, 2-4 बार बेइज्जत हो लो, माइक पे कुछ कुछ बोलो। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक सिंगिंग, पब्लिक डांसिंग, सबका फियर निकल जाएगा। जितना अपने आप को आप उस सिचुएशन के प्रति एक्सपोज करते हो उतना आपका डर धीरे धीरे कर्ब हो जाता है। डोंट अवॉइड, राइट? एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आज मैं आपको यहां बैठकर ज्ञान दे रही हूं अबाउट कॉन्फिडेंस, और दुनिया का हर इंसान जो आपको ज्ञान देता है अबाउट कॉन्फिडेंस, उनमें से कोई भी इंसान 100% ऑफ द टाइम कॉन्फिडेंट नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। सबके लिए सिचुएशन, लोग, सर्कमस्टांसेस अलग और नए हो सकते हैं, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अगर नर्वस हो रहे हो, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो ये कोई क्राइम नहीं है, इट्स नॉट अ सिन। और क्योंकि मैंने यहाँ पर आपसे बताया है कि 2 चीज़ें होती हैं, माइंडसेट एंड रेजिलियंस, प्लीज़ याद रखिएगा कि सब कुछ आपके माइंडसेट के ऊपर निर्भर करता है, दैट्स ऑल। अगर आज आपके पास एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको ये कहता है कि सुनो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, या मुझे ये मन नहीं है करने का, ये सब माइंडसेट ही है, ठीक है? प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो आपको रिजल्ट भी उसके अनुसार ही मिलेगा, आपका वैसे भी कहीं कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आपके अंदर एक ऐसा माइंडसेट है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको देख के सब कहते हैं यार ये इतना चिल टाइप का है, उसको कभी टेंशन नहीं होती है, जो इंटरव्यू देने जाता है हर जगह सिलेक्शन भी हो जाता है, सारे एग्जाम में नंबर भी आ जाते हैं, ये तो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, दोस्तों से भी इसकी अच्छी बनती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे का माइंडसेट बहुत क्लियर है, उसको क्लियर है कि भैया हम जो करेंगे उसमें हम सक्सेसफुल होंगे। उसने अपने अंदर से ये जो भय का बीज है इसको निकाल कर बाहर कर दिया है। आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बहुत पॉपुलर आर्टिकल है जिसको मैं रेफर भी कर देती हूँ, आप पिक्चर भी देख सकते हैं। एक लड़की थी, उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया जहाँ पर कुछ सालों के एक्सपीरियंस को मांगा गया था, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। उसने क्या किया भाई, ना तो रेज्यूमे भेजा, ना तो कवर लेटर लगाया, कुछ नहीं किया। लाइबा नाम की इस बच्ची ने अपना एक वीडियो बनाया, ठीक है? जो जो स्किल्स मांगे गए थे उस जॉब के लिए वो यूज करके बढ़िया सा क्रिएटिव सा एक पूरा अपना जर्नी दिखाई कि मैंने क्या पढ़ाई की है, क्या मेरे पास स्किल्स हैं, कैसे मैं आपकी कंपनी की मदद कर सकती हूँ। सारा कुछ एक वीडियो फॉर्मेट में बना के लिंक्डइन पे पोस्ट करके, और जिस कंपनी में ये रिक्वायरमेंट थी उनको टैग कर दिया। आपको बता दें कि उस कंपनी के मालिक ने खुद इंटरव्यू में बताया कि उसने उस कैंडिडेट को 800 लोगों की भीड़ के ऊपर चूज किया, और आज के टाइम में वो उनकी इक्विटी पार्टनर है उस कंपनी के अंदर। एक ऐसा बच्चा जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, पर क्योंकि उसके अंदर ये स्टेप लेने की हिम्मत थी, अपनी क्रिएटिविटी पर यकीन था कि अगर मैं ये स्टेप लेती हूँ तो मुझे कोई डांटेगा नहीं, फटकारेगा नहीं, मुझे तो अप्रिशिएट किया ही जाएगा। मिल गया ना उसको मौका, इक्विटी पार्टनर बन के बैठी है विद लाइक द कूलेस्ट ऑरा। सोच करके देखो,
आपका माइंडसेट क्या है? बहुत सारे लोगों ने ये कहानी सुनी होगी और सोचेंगे कि मैम ये तो बड़ा फिल्मी सा बता रही हैं, ये सब नहीं होता है। एक सेकंड रुको और पूछो खुद से कि अगर ये फिल्मी है या ये मैजिकल है या बिल्कुल ही ईश्वर की अनुकंपा है, तो ये तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारा माइंडसेट इतना लिमिटिंग क्यों है? Why does it tell you कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या तुम्हारे साथ कोई जादुई चीज नहीं हो सकती, या तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिल सकता? हो सकता है आज तक तुम्हारे परिवार में सिर्फ मैक्सिमम सैलरी 1 लाख रुपए गई हो, तुम 50 लाख क्यों नहीं कमा सकते हो? तुम्हें क्यों रोक रहा है कुछ? तुम अपने बारे में छोटा क्यों सोच रहे हो? What makes you think small? That is your mindset. So आइए शुरू करते हैं आप लोगों के साथ एक फाइनल डिस्कशन, जो कि 3 हफ्तों के 7-7 दिन के डिवाइडेड प्लान का बहुत ही क्लियर डिस्क्रिप्शन होने वाला है, जहां पर मैं आपको लिटरली पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन क्या करना है ये समझाने वाली हूँ। बट इट्स अबाउट कमिटमेंट एवरीवन। आप में से जो कोई भी इस बात को मानेगा, फॉलो करेगा, 21 दिन तक खुद को ट्रैक करेगा, वो मुझे बता पाएगा आज से 21 दिन बाद कि उसको इस प्लान से कितना फ़ायदा हुआ। जो 2 दिन करेगा और तीसरे दिन बोलेगा बे हटाओ हमसे नहीं हो रहा है, आप अभी भी जा सकते हैं वीडियो से। और वैसे भी मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो बहुत सारे लोगों को ये वीडियो ज़रूरी भी नहीं लगते हैं। तो मैं एक और विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि भाई देखो, अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं पसंद है तो वहाँ बैठ के कॉमेंट करके टाइम भी क्यों वेस्ट करते हो? पसंद है तो पढ़ लो, नहीं पसंद है तो मत देखो। वॉच वॉट यूर इंटरेस्टेड इन, करेक्ट? चलिए अब उन लोगों से बात करते हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। Let's start. Let's talk about what do you have to do in week 1 of this plan. इस प्लान के पहले हफ्ते में टॉपिक है रीसेट द माइंडसेट। You have to identify and be aware, यानी आइडेंटिटी एंड अवेयरनेस, ये 2 चीजों पर आपको काम करना है। Day 1 यू हैव टू डिफाइन योर कॉन्फिडेंट सेल्फ, कि भैया तुम्हारा जो कॉन्फिडेंट वाला वर्जन है वो क्या है। आज से 30 दिन के बाद या 6 महीने के बाद तुम क्या बनकर के सामने आना चाहते हो, इसको लिखो एक पीस ऑफ पेपर में। किसी को मत पढ़ाओ, तुम खुद लिखो। डिस्क्राइब करो हु आर यू व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। जब आप इस सवाल का एक डिटेल्ड आंसर हिंदी, अंग्रेजी, जो भी भाषा आपको आती है उसमें लिख लेंगे, रुकिएगा। फिर टाइम आता है 3rd स्टेप का, दैट इज रिफ्लेक्शन। कोई भी काम करते हो ना यार, रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में जब आप देखते हैं ना कि हर चीज गलत हो रही होती है, अगर इंसान रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे, आधे से ज्यादा बुरी चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी। रिफ्लेक्शन में आपको क्या करना है? What beliefs are currently killing your confidence? वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको तुम जकड़ कर पकड़ कर बैठे हो और वो धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को खत्म करती जा रही हैं। जैसे कि हाँ, मुझे तो बचपन में ही बोला था कि मैं मैथ्स में कभी अच्छी नहीं हो सकती, और आज भैया 32 साल की उम्र में मैं आज भी मैथ्स में अपने आप को अच्छा नहीं मानती। बचपन में बोल दिया था ना 2-4 लोगों से, अरे मूड है इससे नहीं होगा, तो मैं आज तक वही मान के बैठी हुई हूँ। खैर, इसके बाद एक छोटा सा टास्क है, सिर्फ 1 मिनट इन्वॉल्वमेंट है। रिकॉर्ड करिएगा अपना 1 मिनट वीडियो टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ्स। अगर आपको ये भी लगता है ना कि सुनो मैं नकली बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, आप फिर भी बोलो। 1 मिनट का वीडियो है, बोलो और फिर उसको देखो। और ये पहले दिन का आपका कार्यक्रम समाप्त हो गया। टोटल मिलाकर के भी मैं बोलूँगी और बहुत स्लोली तुम्हें करना है, तो भी तुम 15 मिनट से ऊपर क्या ही ले लोगे, राइट? आप अपने ऊपर इस वक्त सबसे बड़े लेवल पे काम कर रहे हो और फिर भी 15 मिनट, ठीक। डे 2 की बात करते हैं। आपको डिजिटल और फिजिकल स्पेस को क्लीन करना है। आज की डेट में आपका कमरा, आपकी स्टडी टेबल, आपकी गाड़ी, आपका डैशबोर्ड, आपका क्या क्या कितना साफ है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका आईपैड कितना साफ है। क्या कूड़ा करकट आपने उसमें भर के रखा है। नफरती वीडियोस हो जाए से लेकर के फालतू की इंफॉर्मेशन हो जाए से लेकर के स्क्रीनशॉट कि मैं किसी दिन किसी का मजाक उड़ाऊंगा, ये स्क्रीनशॉट भेज करके, ये सब कुछ आपने कहीं ना कहीं क्लटर करके रखा हुआ है। कोर टास्क क्या है डे 2 का? डीक्लटर योर स्पेस। आप अपनी जगह को, अपने वर्क स्पेस को, अपनी फोन एप्स को, अपने रूम को क्लीन कर दीजिए दोस्त, कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज क्लीन स्पेस इज इक्वल टू क्लियर माइंड। एक रिफ्लेक्शन, वॉट केओस अराउंड यू इज टेलिंग योर ब्रेन आई एम नॉट इन कंट्रोल।
इतनी चीजें तुमने पेंडिंग में डाल दी है ना, इतनी चीजें पेंडिंग में। एक दिन मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊंगा, एक दिन मैं जिम जाके बॉडी बना लूंगा, 500 रीलें सेव्ड हैं, मैं देखूंगा कि कैसे मेरे को एब्स मारने हैं और क्या क्या करना है, और एक दिन मेरा वजन एकदम से घट जाएगा। वो सब रखी हुई है, करना तुमको कुछ नहीं है, हटाओ ना। बिकॉज वो कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है तुम्हारे दिमाग के लिए कि तू यहां भी फेल हो गया, तू यहां भी फेल हो गया, तू यहां भी फेल हो गया। ठीक है, इस टास्क का चैलेंज क्या है? थ्रो अवे 10+ यूजलेस आइटम्स, पोस्ट इट और टेल मी अबाउट इट। आप आपके वर्क स्पेस से, आपकी गाड़ी से, आपके फोन से, आपके कंप्यूटर से क्या हटा रहे हो? 10 चीजें मुझे जरूर बता दीजिएगा। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि भाई टू फील इन कंट्रोल, हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे कमरे, मेरे घर में, मेरे पास क्या चीजें पड़ी हुई हैं जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, हटाओ इनको, तुरंत निकालो। क्यों जगह भरी हुई है? सेम चीज, दिमाग में क्या घटिया थॉट्स चल रहे हैं, हटाओ, नहीं चाहिए मुझे, नहीं रखना है। डे 3 पर आ जाते हैं दोस्तों। डे 3 में आपको अपने कॉन्फिडेंस ड्रेनर्स को पहचानना है कि क्या वो चीज है जो कि आपको छोटा फील करवाती है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहले इनिशियली जब मैं थोड़ी छोटी थी, तो बच्चे हैं अपना बाहर खेलते कूदते रहते हैं, तो धूप लगती है, टैनिंग हो जाती है। मैं हमेशा ये सोचती थी, जब मैं 4 लोगों के बीच होती थी या बड़ों के साथ कहीं बाहर जाती थी, तो मुझे दिखता था ये लोग सब कितने सुंदर हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ। ये बहुत ही वाहियात थॉट है, मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर आई रियलाइज्ड कि ये ना मुझे अंडर कॉन्फिडेंट कर देता था। मैं मम्मी का पल्लू पकड़ के पीछे खड़ी हो जाती थी। ये मेरा कॉन्फिडेंस ड्रेनर था। आपके अंदर क्या है? देखो, मैं कैमरे के सामने बैठ के बिल्कुल ऑनेस्ट बात आपको बता देती हूँ। क्यों बताती हूँ? क्योंकि मैं उसको होल्ड करूंगी ना, वो कहीं ना कहीं मुझे कल को धक्का देगा, कहीं ना कहीं वो मुझे वीक फील कराएगा। पर आप बड़े होते हो तो आपको रियलाइज होता है कि लुक्स, अपीयरेंस, ये सब चीजें ना सेकेंडरी होती हैं, आपके स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और टास्क क्या करना है आपको डे 3 पर? राइट डाउन 3 सिचुएशंस वेयर यू फील स्मॉल और अनश्योर। जब तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं, ये मेरे बोलने की जगह नहीं है, अरे नहीं यार, इनके सामने मैं कैसे बात करूं, अरे ये तो बॉस है, मैं नमस्ते कैसे बोलूं, गुड मॉर्निंग कैसे बोलूं, जो भी तुम्हारी परेशानी है बेटा, 3 चीजें लिख के रख लो। हर दिन की तरह डे 3 में भी आपको रिफ्लेक्ट करना है और ये पहचानने की कोशिश करनी है दोस्त कि ये जो आपको ड्रेन करने वाले मोमेंट्स हैं, इसमें क्या कॉमन है। क्या कोई एक ऐसा इंसान है जिसके सामने आप छोटा महसूस करते हैं? क्या कोई एक थॉट है जो दिमाग में आ जाता है और एकदम से आप खुद को कमजोर पाते हैं? या कोई बॉडी लैंग्वेज है, जैसे मेरे सामने अगर कोई यूं खड़े होकर बात करता है बिल्कुल चौड़े होके, तो मुझे लगता है कि अरे कुछ तो बहुत बड़ा आदमी हो गया ये तो मैं वहां इंटिमिडेट हो जाती हूँ। तो इसमें से कुछ भी चीजें यार, अपना दिमाग लगाओ, पहचानो, लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डे 4 की तरफ चलेंगे। डे 4 इज ऑल अबाउट डेली विंस एंड ट्रैकर बिगिंस। यानी कि तुम्हें अब ट्रैक करना है। आप यहां से शुरू करिए, डे 4 से शुरू करिए, अगले 20 दिन तक आपको ये ट्रैक करते रहना है कि क्या वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप अपनी विंस या विक्ट्रीज की तरह काउंट कर सकते हैं। आप एक छोटी नोटबुक बना सकते हैं, वर्ड डॉक बना सकते हैं, फोन के नोट्स में लिख सकते हैं, बट ऐसा मत करना कि हाँ लिख दिया, वो कहीं कबाड़े में पड़ा है, हमको पता ही नहीं है कि हमारी क्या विंस है। ऐसे अपने आप को बुरा ट्रीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्शन के जब हम बात करेंगे डे 4 पे, तो क्या करना है? Why do we ignore small wins but obsess over tiny failures? Instagram पे मुझे किसी ने मोटा कह दिया, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। 100 लोगों के बीच में किसी इंसान ने आके कहा कि यार तू बहुत अच्छा बंदा है भाई, तू सबकी मदद करता है। हमने कहा अरे नहीं यार, वो तो दयालु है इसलिए उसने मुझे बोल दिया, किसी ने मुझे मोटा बोल दिया, मैं तो बर्बाद हो। अरे क्या हो गया? छोटी छोटी जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उनको काउंट करने में तो हम छोटे हो जाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी हमारी फेलियर्स हैं उनको हम राम नाम की माला की तरह जपा करते हैं। क्या परेशानी है भैया? ऐसा मत करिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डे 5 की, अपग्रेड एंड सेल्फ टॉक। देखो, हर इंसान को एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। अपने मामले में आपसे खुद ज्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं है। जितने अच्छे से आप खुद को जानते हैं, क्या मैं जानती हूँ? क्या कोई और जानता है? नहीं जानता। तो आपको अपने एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कोई 3 नेगेटिव सेल्फ टॉक आए, है ना, कि तू गधा है क्या, अरे क्या तू सोता रहता है पूरे दिन, इतनी टीवी देखता है, 3 बातें आ गई, रिफ्रेम देम करो। चलो रिफ्रेम देम, तुरंत। नहीं, आई एम अ स्मार्ट पर्सन, तुरंत बताओ क्या तू गधा है, क्या तेरे में कोई कमी है, कुछ भी आया दिमाग में नेगेटिव आया, तुरंत करेक्ट करो। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऑसम हूं, मैं कूल हूं, मैं बेस्ट हूं। ठीक है, रिफ्रेम करो बेटा। रिफ्लेक्ट क्या करना है? हुज वॉइस इज बिहाइंड द सेल्फ डाउट?
जब तुम एक सवाल लेके बैठते हो, तुम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कैंडिडेट हो, और अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, तो ये आवाज़ तुम्हारी तो नहीं हो सकती। तुम खुद ये बताते हो खुद को कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर फॉर्म क्यों भरते हो, फिर एग्ज़ाम क्यों देते हो? पता करो ये किसकी आवाज़ है, तुम्हारी है या किसी और की है। सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई हु इज़ बॉदरिंग यू। बात करते हैं डे 6 की। डे 6 इज एक्चुअली अ वेरी फनी डे। इट्स अबाउट पावर पोज एंड बॉडी ट्रेनिंग। सी, जब भी मैं किसी को ये सिखाती हूँ, अपने कैंडिडेट्स को बोलती हूँ कि आप शीशे के सामने खड़े होके या फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़े पावर पोजेस को प्रैक्टिस किया करिए। जैसे हाथों को यूं करके खड़े होना, जैसे सीईओज पोज करते हैं, इंडिया टुडे के कवर पे जब आते हैं, टाइम्स के कवर पे जब आते हैं, तो कैसे खड़े होते हैं, राइट? ये चीज़ें प्रैक्टिस करो। स्माइल लाइक अ विनर, ऐसे स्माइल करो कि लगे कि हाँ चार्म कर लोगे किसी को। लर्न करो बॉडी पोजेज एंड होल्ड अ 2-minute पावर पोज। ठीक है, अच्छा आप ढूंढ भी सकते हैं कुछ यूट्यूब पे, मैं नाम ऐसा सच नहीं लेना चाहती, बट यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपको सिखाएंगे पावर पोजिंग, स्माइलिंग, आई कॉन्टैक्ट एट्सेट्रा। एक रिफ्लेक्शन भी कर लेना। जनरली तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या दिखाती है? फियर या प्राइड या लॉस्ट, कंफ्यूज्ड एट्सेट्रा। पता करो। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कंधे गिरा के ऐसे चल रहे हैं, पता नहीं कौन सा 5,000 किलो का वजन लदा हुआ है। क्या दिक्कत है भैया? रिलैक्स करिए, ब्रीद करिए, कॉन्फिडेंटली चलिए। शेर हैं आप, याद रखिए, आप इंसान भी हो सकते हैं, बट रिमेंबर, ठीक है? सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट आर यू प्रोजेक्टिंग बाय योरसेल्फ। आपको खुद देख के, अरे कुछ लोग तुम भी मिले होगे भाई, ऐसे मनहूस टाइप के लोग, ना आंखों में चमक, ना शक्ल पे स्माइल, ना चेहरे पे रौनक, ना एनर्जी की कोई आजमाइश। आई डोंट नो व्हाट डू वी से हियर। आपको ये फिगर आउट करना चाहिए, है ना? पता तो होना चाहिए कि मैं किसी कमरे में घुस रहा हूँ, अंधेरा हो गया, लोगों के मुंह उतर गए, बट वाई, राइट? शोर मत करो, बट हैव दैट बिलीफ इन योरसेल्फ कि आई एम लाइक दैट ब्राइट डे, यू नो, जहाँ लोगों के, कोई बीमार भी होता है तो रोशनी देख के खुश हो जाता है। चेक करो, ठीक है? लास्ट है डे 7। रेस्ट करिए और रिफ्लेक्ट करिए। रिव्यू योर विन्स। जितनी भी चीज़ें तुमने लिखी है ना डे 1 से, कि आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मेरी क्या तारीफ हुई, या मुझे कहाँ अच्छा महसूस हुआ, कुछ अपनी डेली विन्स में लिखते चलो। और फिर देखो कि क्या ऑलरेडी बदल चुका है तुम्हारे अंदर से, क्या चीज़ हट गई जो पहले हुआ करती थी अब नहीं हो रही है। एनर्जी में परिवर्तन आया है, लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स बदल गए हैं। और 7वें दिन पे एक काम ज़रूर करना, कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप एडमायर करते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, उसको आप एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज ज़रूर कर देना, ठीक है? यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 7 दिन का पूरा प्रोसेस समझाया है। वीक 2 और वीक 3 का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, डेज के हिसाब से, क्या टास्क है, क्या रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है, सब कुछ मैंने PDF में इंक्लूड कर दिया है। सिर्फ इतना करिए कि ये वीडियो देख लिया है तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए और उसे भी पूरे अगले 20 डेज तक फॉलो करके, और हाँ 21st डे को मुझे आके बताना मत भूलना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। प्लीज बिलीव इन योर पोटेंशियल, वर्क ऑन योर माइंडसेट। किसी को मत आने दो और ये कहने दो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कौन हो, तुम क्या कर लेगा। दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ यहाँ पर है। आप इस पर काम करिए और आप बहुत अच्छा करेंगे। आप आज जहां भी हैं उससे 10, 15, 20, 100 टाइम्स बेटर आपकी जिंदगी हो सकती है। ये सिर्फ आप कर सकते हैं, राइट? प्लीज, इट्स अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, ये फॉलो करिएगा। जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं, इट्स काइंड ऑफ फन। आई मीन, मैं सबको ये बताती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव गॉट ग्रेट रिजल्ट्स। आई मीन, मेरे पास लोगों के टेस्टमेंट्स हैं कि मैम इम्पैक्ट आया है, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है, किसी शादी नहीं तय हो रही थी, वो बात ही नहीं कर पाती थी कहीं जाके, वो भी हो गया है। मल्टीपल थिंग्स हैपन यार, पीपल चेंज। जितने भी बच्चे हैं ना इस माइंडसेट में अटके हुए हैं कि जी सरकारी और नौकरी है, कैसे क्लियर करेंगे, यूपीएससी तो बहुत बड़ा एग्जाम है, हमारे भैया से क्लियर नहीं हो पाएगा, तो वो माइंडसेट बना रहा है ना तुम्हारा, हटा दो। किसी को नहीं पता है, पता है, किसी को नहीं पता है कि आज तुम क्या हो और कल तुम क्या बन सकते हो। यू आर द सोल क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। इसी से शुरू किया था,
इसी पर ख़त्म करूँगी कि fear kills more dreams than failure ever will। डर जो है ना, ये बहुत से सपनों की निर्मम हत्या कर देता है। फेलियर कुछ नहीं करता, फेलियर तो इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी मैन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इंतज़ार रहेगा कि ठीक 21वें दिन पर आप लोग का फीडबैक ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें लेकर के इसी चैनल पर आप लोग के साथ जुड़ती रहूँगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल Career 24/7 for many such skill building programs, for all the things that are related to the future, जो आपको भविष्य में स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, जो आपको आपके फ्यूचर वर्जन से मिलवाएंगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट Career 24/7 पर। आप चाहे बात कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग की, डेटा साइंस की, डेटा एनालिटिक्स की, जो भी चीज़ है, BFSI सेक्टर की, रिलेशनशिप मैनेजर जॉब्स हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपको Career 24/7 दिलवा रहा है। तो आप ज़रूर चेकआउट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगले संडे को लेकर के आपका अगला द जॉब शो।